30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्लास 1 है। जितने भी क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे इसमें। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशंस में। टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से क्या प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। प्रेरणा क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो सिम्पसन के अनुसार क्रियात्मक पक्ष के स्तर हैं प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्था कार्यप्रणाली, निर्देशात्मक अनुक्रिया, समायोजन इत्यादि। दोस्तों अतः प्रेरणा क्रियाकलाप व समायोजन शिक्षण के क्रियात्मक पक्ष हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विद्यार्थी में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, भावात्मक पक्ष। तो गणित शिक्षण के भावात्मक पक्ष के अंतर्गत विद्यार्थियों में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास किया जाता है। अगला क्वेश्चन। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। तो गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पर्याप्त मात्रा के उदाहरण व प्रश्नावली के प्रश्न इसमें है कि नहीं। अगला क्वेश्चन। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। तो गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह विज्ञान विषय के अध्ययन हेतु आवश्यक है। यह तर्क तथा चिंतन की क्षमता का विकास करता है तथा व्यवहारिक जीवन में भी जीवन यापन हेतु आवश्यक। अगला क्वेश्चन। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, प्लेटो। तो गणितज्ञ प्लेटो का कथन था कि जिसके शिष्य पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के विकर्ण ज्ञात करने के सूत्र का निगमन उन्होंने किया था। सी ऑप्शन आपको राइट होगा। ठीक है, यह कथन प्लेटो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन। गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, पाठ्यक्रम के अनुसार। अगला क्वेश्चन। भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, जेम्स टेलर ने। अगला क्वेश्चन। गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, उपरोक्त सभी। तो गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन सांस्कृतिक, सामाजिक तथा अनुशासन सभी मूल्यों को परिलक्षित करता है। अगला क्वेश्चन। गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु को तार्किक क्रम में विकसित करना चाहिए। अभ्यास का क्रम तथा समस्यात्मक क्रम विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण की बाद की प्रक्रियाएं हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। लीलावती पुस्तक किसने लिखी? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। भास्कराचार्य ने लीलावती नामक गणित की पुस्तक की रचना की। अगला क्वेश्चन। सहसंबंध के दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है, यह कथन किसने कहा? बी ऑप्शन आपका राइट हुआ। लैंथरॉप के अनुसार सहसंबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का ज्ञात होता है। अगला क्वेश्चन। गणित की प्रकृति है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, तार्किक। अगला क्वेश्चन। गणित सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, हॉकबेन ने। अगला क्वेश्चन। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, लैटिन। तो पाठ्यक्रम जो है ये करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरियर से हुई है। इससे
क्यूरेर, क्यूरेर से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। क्या अर्थ है? दौड़ का मैदान। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, गणित के समझने की प्रकृति होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट को तार्किक। गणित के समझने की प्रकृति बोधगम्य एवं तार्किक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में हार्डी रामानुजन संख्या है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो हार्डी रामानुजन संख्या वह संख्या है जो दो संख्याओं के घनों को जोड़ने पर प्राप्त होती है। विकल्पों में 1729 जो है हार्डी रामानुजन संख्या है। देखिए 1729 बराबर 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, ये आपका हो जाएगा 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। ठीक है, इसको करेंगे तो 1729 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, सारंगदेव, महावीर, बौधायन एवं ब्रह्मगुप्त भारतीय गणितज्ञ हैं। वहीं सारंगदेव भारतीय गणितज्ञ नहीं है, ये संगीतकार है। अगला क्वेश्चन, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है, ताकि वह साकार रूप से गणित संबंधी समस्याओं को हल करने में सक्षम बन सके। अगला क्वेश्चन, जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उसके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनके लिए सबसे आवश्यक है कि शिक्षक उन्हें अधिक से अधिक वर्ग पहेली यानी क्रॉसवर्ड पजल्स करें, जो जिक्सा पहेली आदि को उनके समक्ष बनाएं तथा उनसे संबंधित समस्याओं को हल करें। अगला क्वेश्चन, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना कि अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए, यह कथन के द्वारा दिया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट हुआ। डेविड व्हीलर ने यह कथन दिया है कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर सीबीएसई ने गणित वीक यानी गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। गणित का अर्थ है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो गणित का अर्थ है संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या है। उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जा सकता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या है। विषम संख्या वह संख्या जो दो से विभाजित ना हो, अतः प्रतिष्ठित द्वारा उपपत्ति के आधार पर इसकी व्याख्या संभव है। अगला क्वेश्चन, गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, लिंग। गणित में दुश्चिंता यानी एंजाइटी के लिए लिंग घटक उत्तरदायी नहीं है। गणितीय समस्याओं के समाधान में लिंग घटक की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि पाठ्यक्रम, विषय की प्रकृति एवं परीक्षा पद्धति समस्याओं को जटिल से या सरल बनाते हैं, अर्थात दुश्चिंता के विषय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, माप। बीजगणित में माप यानी मेजरमेंट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण तथा क्रम परिवर्तन बीजगणित के प्रमुख पहलू हैं। मापन रेखा गणित का प्रमुख पहलू। अगला क्वेश्चन, गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बिंदु। गणित में बिंदु यानी पॉइंट परिभाषित डिफाइंड पद पर। अगला क्वेश्चन,
गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो गणित की परियोजनाओं द्वारा क्षेत्रों के अन्वेषण कौशल को बढ़ावा मिलता है, वहीं वे स्वयं समस्या समाधान कर पाने में सक्षम हो पाते हैं तथा अर्जित कौशल अन्य विशेष क्षेत्र में भी उपयोगी होता है। आपको बता दें, सिर्फ गणित विषय में अच्छा अंक प्राप्त करना एक संकुचित अवधारणा है या परियोजना विधि का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ज्यामिति में उपपत्ति यानी प्रूफ लिखना किसी कहे गए कथन के स्पष्टीकरण एवं उसकी सार्थकता हेतु आवश्यक। अगला क्वेश्चन, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, श्रीनिवास रामानुजन। अगला क्वेश्चन, गणित सार संग्रह के लेखक हैं। सी ऑप्शन आपको राइट होगा, महावीराचार्य। अगला क्वेश्चन, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। पहले आपका डी आएगा, फिर पहले आपका जो है तीसरा आएगा, यानी शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। फिर दूसरा आएगा, यानी शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर पहला आएगा जिसमें शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर आपका चौथा आएगा जिसमें शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। अगला क्वेश्चन, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है कि आप सभी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझें तथा उन्हें लागू करें व लागू करते हुए उनके बीच संबंध स्थापित करें। अगला क्वेश्चन, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कोण। कोण की आकृति का प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के 8 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्तिता में प्रवीण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, लैंगिक भेद। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणी क्रम करना चाहिए? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों की आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक द्वारा अपनाए गए क्रियाकलापों को बताने वाला उपयुक्त कथन जो है ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। ए, कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, या समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।